तो सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग किन्सी को लेकर उन डीमन को चकमा देते हुए एक सेफ प्लेस पर आ गया था, जहां पहुंचकर फैंग किन्सी की इंजरी को हील करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उन डीमन से फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। जिसकी सीरियस इंजरी वाली बात जब फैंग किन्सी को बताता है तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो किन्सी से कह रहा था कि जब तक उसकी फिनिक्स ब्लड लाइन अवेक ना होती है तब तक उसकी इंजरी धीरे धीरे करके खुद हील हो जाएगी। जिसको किन्सी फिनिक्स ब्लड लाइन के बारे में बात करता देख फैंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास फिनिक्स ब्लड है। जिस पर फैंग उसे बताता है कि जब मैं तुम्हें हील कर रहा था तो उसी दौरान मुझे तुम्हारे शोल्डर पर बना हुआ फिनिक्स ब्लड पैटर्न दिख गया। जो फिनिक्स ब्लड पैटर्न उन्हीं पर पाया जाता है जिनके पास फिनिक्स ब्लड लाइन होती है। जिसे सुन किन्सी कहती है मेरे पास फिनिक्स ब्लड लाइन का होना मेरा एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था, सिवाय मेरे पेरेंट्स के इसके बारे में किसी और को नहीं पता है, लेकिन अब ये सीक्रेट तुम भी जानते हो, तो क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। मतलब इनडायरेक्टली किन्सी फैंग को उससे मैरिज करने कह रही थी, पर फैंग हैरान होते हुए कहता है जिम्मेदारी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर किन्सी कहती है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ क्या जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जिस पर फैंग बोलता है ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, यह सब चीजें मेरे कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालती हैं और तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं पहले से एंगेज्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जिसे सुन किन्सी गुस्से में कहती है कि लगता है कि तुम मूवमेंट को लाइक ही नहीं करते, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट जिससे हुई है उससे तुम्हारी रिलेशन कुछ खास नहीं है। जिस पर फैंग उसे समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और मेरी जो फियांसे है उसके साथ मेरी काफी अच्छी रिलेशन है, तुम अफवाहों पर जरा कम विश्वास करो। और रही बात तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन की, तो मैं एक ऐसा मेथड जानता हूँ जिसकी हेल्प से तुम्हारी मैं फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक कर सकता हूँ। जो बात फैंग को कहते ही किन्सी कहती है कि तुम जानते हो कि मेरी फिनिक्स ब्लड लाइन को कैसे अवेक किया जा सकता है। मैंने इससे पहले कई सारे मेथड का यूज करके मेरी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सभी मेथड बिल्कुल ही फेल हो गए थे। तो फैंग कहता है हाँ तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन को बहुत इजीली अवेक कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी इंजरी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, वरना ये प्रोसेस में मैं फेल भी हो सकता हूँ। इसलिए किन्सी तुम यहाँ पर रेस्ट करो और तब तक मैं बाहर जाकर कुछ हर्ब्स को कलेक्ट कर ले आता हूँ, जिनके हेल्प से मैं तुम्हारी इंजरी को काफी इजीली हील कर पाऊंगा। और हाँ जब तक मैं यहाँ पर वापस ना लौट आता हूँ तब तक तुम जरा सतर्क रहना, क्योंकि वह डीमंस आसपास के एरिया में ही हमें ढूंढ रहे हैं। जो बोलकर फैंग किन्सी को वहाँ पर रेस्ट करने को छोड़कर खुद हर्ब्स को कलेक्ट करने चला जाता है। जिसके बाद हम फैंग को स्केप से बाहर आता हुआ देखते हैं, जहाँ जैसी वह बाहर आ ही रहा था कि उतने में हम उसके पास लिंगर को आता देखते हैं, जो आने के साथ ही फैंग को कहती है मास्टर मैंने उन सभी हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया है जिनके बारे में आपने मुझे बताया था। यह लीजिए वो हर्ब, यह है ब्लड जेड जिनमिंग ग्रास और यह है ब्लड स्प्रिट फ्रूट। जिन हर्ब्स को जब फैंग देखता है तो वह खुश होकर लिंगर को कहता है बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, तुम वापस से माउंटेन के नीचे जाकर पहले से कुछ और ज्यादा हर्ब्स को कलेक्ट कर ले आओ। जिसके बातों को मानते हुए लिंगर तुरंत ही माउंटेन के नीचे जाकर हर्ब्स को वापस से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके जाने के बाद फैंग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस को समन कर अभी जितने भी हर्ब्स लिंगर ने लाए थे वो उन सभी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जिसमें फैंग अपने ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम की हेल्प से उन सभी हर्ब्स को काफी इजीली रिफाइन करते हुए एक पील के शेप में ढाल लेता है। जो पील जब पूरी तरह से रिफाइन होकर तैयार हो जाता है तो फैंग उनके कई सारे टुकड़े कर 2 बोतल्स में भर लेता है, जिसमें से एक बोतल को फैंग इसके इफेक्टनेस को चेक करने के लिए खुद ही पूरा पी जाता है। जिसको कंज्यूम करते ही फैंग की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने के साथ वो अपनी बॉडी में पहले से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था। जिससे फैंग समझ जाता है कि यह पील काफी अच्छी तरह से रिफाइन हुआ है, जो किन्सी की इंजरी में भी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। जिसके बाद हम फैंग को किन्सी के पास जाता हुआ देखते हैं, जिसे वह बचा हुआ एक बोतल देखकर उसे तुरंत ही पीने को कहता है। जिसके बातों को मानते हुए किन्सी उस बोतल में मौजूद पूरे हीलिंग लिक्विड को तुरंत ही पी जाती है। जिस लिक्विड को पीने के बाद किन्सी अपनी बॉडी में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रही थी। जो बात जैसी किन्सी फैंग को बताती है तो फैंग उसे कहता है कि तुम तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर दो, ताकि ये हीलिंग लिक्विड तुम्हारी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी हद तक स्टेबलाइज कर सके। जिसके बातों को मानते हुए किन्सी तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। जिसके शुरुआत में फैंग किन्सी को खुद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबलाइज करने में काफी ज्यादा मदद करता है,
पर जब फैंग देखता है कि किन्सी अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी हद तक खुद ही स्टेबलाइज कर पा रही है, तो वह किन्सी को यह कहकर चला जाता है कि वह कुछ और हर्ब्स को कलेक्ट करने जा रहा है। जिसके बाद हम फैंग को पहली वाली जगह पर देखते हैं, जहां पर पहली जैसी लिंगर आकर उसने अभी तक जितने सारे हर्ब्स कलेक्ट किए थे वह सभी फैंग के सामने रख देती है। जिन हर्ब्स को देखने के बाद फैंग अपने पास रखे हुए कुछ हर्ब्स को बाहर निकाल कर लिंगर को कहता है कि तुम इन सभी हर्ब्स की इफेक्टनेस को पहले से काफी ज्यादा इनहेंस कर दो, ताकि मैं इनसे जो पिल को रिफाइन कर सकूं उसकी इफेक्टनेस भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर हो। जिसके बातों को मानते हुए लिंगर अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कुछ सेकंड के अंदर इन सभी हर्ब्स की इफेक्टनेस को पहले से दुगना कर देती है। जो काम को करने के लिए फैंग लिंगर को रिवॉर्ड के तौर पर 10 स्पिरिचुअल स्टोन उसे खाने को देता है। तो लिंगर की जैसी नजर उन स्पिरिचुअल स्टोन पर पड़ती है तो वह काफी तेजी से फैंग के हाथों से वो उन स्पिरिचुअल स्टोन को लेकर एक कोने में जाकर काफी तेजी से उन्हें खाना स्टार्ट कर देती है। तो दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस को समन कर अभी तक यहाँ पर जितने सारे हर्ब्स थे वह उन सभी को उसके अंदर डालकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जो रिफाइनमेंट प्रोसेस फैंग जब काफी ज्यादा समय तक करता है तो हम उन हर्ब्स को पिल में बदलता हुआ देखते हैं। जो पिल का नाम ब्लड पिल होने वाला और ये नंबर्स में 2 थे। पर हम देखते हैं कि फैंग जब इन पिल को रिफाइन ही कर रहा था कि उतने में इन पिल्स पर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो गए थे। जिस चीज को फैंग जैसी नोटिस करता है तो वह अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम की सप्लाई को रोककर पहले तो इन पिल को एक शेप देने की पूरी कोशिश करता है। जिसमें फैंग जैसी कामयाब होता है तो वह अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम की सप्लाई वापस से स्टार्ट कर देता है, जिससे हम इन पिल्स को वापस से नॉर्मल होता हुआ देखते हैं। और अब इसके आगे फैंग को ज्यादा समय नहीं लगता इन पिल को पूरी तरह से रिफाइन करने में। जो पिल को जैसी फैंग कुछ समय के अंदर रिफाइन कर लेता है तो वह इन पिल को देखकर बोलता है कि ये किन्सी के फीनिक्स ब्लड लाइन को अवेक करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। जिसके बाद हम फैंग को कल्टीवेशन कर रहा किन्सी के पास जाता हुआ देखते हैं। जिसके पास जाकर फैंग पहले तो उसकी हालत के बारे में उसे पूछता है, जिस पर किन्सी उसे बताती है कि मुझे मेरी इंजरी पहले से काफी ज्यादा हील होती नजर आ रही है, पर इसके बावजूद मैं अपनी बॉडी में काफी ज्यादा वीकनेस को भी फील कर पा रही हूँ। जो बात जानने के बाद फैंग किन्सी के नर्व्स को चेक करके उसे बताता है कि अभी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक स्टेबलाइज हो चुकी है, इसलिए वीकनेस बस कुछ समय तक ही रहेगी, इसके बाद तो तुम पूरी तरह से अपने आप ही हील होना स्टार्ट हो जाओगी। तो किन्सी, क्या तुम सच में अपने फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक कराना चाहती हो? मेरी बात मानो तो तुम ये मत ही कराओ, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। पर किन्सी कहती है ना, मैं आज अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक करा कर ही मानूंगी, भले इसमें मुझे कितना ही पेन को सहना पड़े, मैं वो सभी को सहूंगी। जिसके इतने फियरलेस बिहेवियर को देखकर फैंग किन्सी से कहता है कि इस प्रोसेस में सबसे पहले मैं अपने ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करूंगा, जिसके बाद में मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद अपने ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम को गाइड करते हुए तुम्हारी स्पिरिचुअल विंग्स को ओपन कर उस फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक करने का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो तुम्हें मैंने पहले भी कही थी कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन होने वाला है। जो बातें बताकर फैंग किन्सी को एक ब्लड पिल देता है, जिसके हेल्प से वह उसके फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक कर पाएगा। जिस पिल को देखते ही किन्सी तुरंत ही उसे कंज्यूम कर फैंग को कहती है कि मैं इस प्रोसेस के लिए तैयार हूँ। जिसके बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।